नमस्कार मित्रों। मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हिंदी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं, के प्रावधानों के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना 1986 का था, जिसे 15 अप्रैल 1987 से लागू किया गया था। अब इसको एमेंड करते हुए, संशोधित करते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया है, जिसे कोपरा भी बोलते हैं शॉर्ट में, 2019। ये पूरे भारत पर इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया लागू है। इसमें किसी भी गुड्स या माल जो अपन खरीदते हैं या कोई सर्विसेज जो भी कंज्यूमर लेता है, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट होने पर, क्योंकि उसके बदले में वह कुछ पैसे रुपए देता है, जिसे कंसिडरेशन या प्रतिफल बोलते हैं। यदि गुड्स या सर्विसेज में किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में नए प्रोविजंस लाए गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पुराने और नए अधिनियम में क्या क्या फ़र्क है वो सब आपको बतलाऊंगा। तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट होने पर, क्योंकि वो कंसिडरेशन या पैसे देने पर, उसके लिए कैसे वो समस्या रिजॉल्व होगी, इसके लिए प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में रखे गए हैं। इसमें सबसे पहले, जैसे कोई चीज़ परचेज की गई, खरीदी गई, सर्विसेज ली गई, हायर की गई सर्विसेज, और उसमें किसी तरह का लैकुना या डिफेक्ट होता है, तो वो कंज्यूमर, क्योंकि उसने कंसिडरेशन दिया है, प्रतिफल दिया है, रुपए पैसे दिए हैं उसके बदले में, वो उन कंज्यूमर के उसमें बैंकिंग सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्ट आती है, प्रोसेसिंग आती है, इंश्योरेंस आती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी आदि, ये सभी इसमें लागू होते हैं। और अभी नया ई कॉमर्स भी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो भी नए साधन हैं, इन सबको जोड़ा गया है। 2019 से जो नई गाइडलाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की लागू की गई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि इसमें कंप्लेंट एक फाइल करनी होगी, जिसमें वॉलंटरली भी कोई कर सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, जॉइंटली हो सकती है, स्टेट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और इसकी जो लिमिटेशन होगी, वो लिमिटेशन इन्होंने जिस डेट में कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुआ, अर्थात वाद का कारण उत्पन्न हुआ, उसके 2 वर्ष के अंदर ये लिमिटेशन एप्लीकेबल होगी। लीगल रेमेडी ये इन्होंने इसलिए दी गई है कि किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज में कोई कमी ना रहे। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर 21 फरवरी 2019 को कोई माल खरीदा गया और वो डिफेक्टिव पाया गया, तो 2 वर्ष के अंदर, अर्थात 21 फरवरी 2021 तक, वो परिवाद पत्र या कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में पेश की जा सकती है। अगर टाइम पीरियड 2 साल का निकल गया है तो फिर लीगल रेमेडी उस कंज्यूमर को प्राप्त नहीं होगी। मैं उदाहरण के तौर पर ये आपको सब बताता हूँ कि कैसे ये कंप्लेंट पेश होगी। कंप्लेंट रिटन में होगी, सपोर्टेड बाय एफिडेविट हो सकती है। उसमें एड्रेस दोनों पार्टीज का लिखना होगा, कौन उसके अंदर कंप्लेंट किसने की है और किसके खिलाफ है, उनका नाम, पूरा पता, फैक्ट्स आदि देने होंगे। सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है, मे बी वो कोई रसीद हो सकती है, बिल हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स होंगे, तो वो पेश करने होंगे। रिलीफ शॉर्ट, क्या उसके अंदर अनुतोष पाया गया है, वो लिखना होगा। क्या आप रिलीफ चाहते हैं, उस रिलीफ को स्पष्ट लिखना होगा। उसके अलावा कोई भी इसके अंदर कोर्ट फीस आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर एडवोकेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा गया है। नो लॉयर इज कंपलसरी, चाहे तो रख सकते हैं, यह आपके डिस्क्रिशन पर है। और जो भी उस कंज्यूमर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, वो पक्षकारों पर बाध्यकारी या बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, अर्थात पक्षकारों को उन जो भी फैसला आएगा कंज्यूमर कोर्ट का, उसको मानना होगा। यदि वो नहीं मानते हैं तो पुराने अधिनियम में ये था कि उसको 1 माह से 3 साल तक की जेल हो सकती थी, तथा फाइन 2000 से 10,000 रुपये तक हो सकता था। नए एक्ट 2019 में इसको कुछ चेंज किया गया है, और अब ये किया है कि गुड्स या सर्विसेज में कोई डिफेक्ट होने पर 1 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में चलेंगे। उसके अलावा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले गुड्स और सर्विसेज के स्टेट कंज्यूमर फोरम में, तथा 10 करोड़ से ऊपर के मामले नेशनल कंज्यूमर फोरम में लगाने होंगे। कोर्ट को 3 माह के अंदर इस कंप्लेंट पेश होने के उस प्रकरण का निराकरण करना होगा। ये नए 2019 के प्रोविजन के तहत है।
कमोडिटी की जो भी है वो टेस्टिंग आदि कराई जाएगी अगर गुड्स और उनमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है सर्विस में। उसके अलावा अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के जजमेंट के अगेंस्ट स्टेट फोरम में इसकी अपील करने पर 50% अमाउंट उसको जमा करना होगा या 25,000 की राशि जो भी इसमें से कम हो। इसके अलावा स्टेट कमीशन के अगेंस्ट गुड्स अगर के लिए कोई या सर्विसेज के लिए जाता है तो उसमें 50% उस कमोडिटी की राशि या 35,000 रुपये इन दोनों में से जो भी कम हो। इसके अलावा यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील आदि में जाता है तो उसे उस गुड्स या सर्विसेज के अमाउंट का 50% या 50,000 रुपये जो भी इन दोनों में से कम हो वो अपीलांट को जमा करना होगा और अपील विद इन 30 डेज उसको प्रस्तुत करनी होगी। कोपरा 2019 में ये सब अमेंडमेंट इसलिए किए गए कि इसके अंदर CCPA एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी रखी गई है जो ये कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी, एनफोर्स कराएगी और गलत तरह की कोई प्रैक्टिस आदि करता है तो उस मामले में उस राशि को रिफंड भी करा सकती है। अगर सर्विस डिसकंटिन्यू की गई है, रूल्स वायोलेट करने पे CCPA को पेनल्टी आदि लगाने का भी अधिकार इस अधिनियम में दिया गया है। इसमें कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो कई राइट्स या अधिकार बताए गए हैं। जिसने भी कोई गुड्स या माल सर्विसेज ली है और वो सर्विस डिफेक्टिव पाई जाती है तो इन्फॉर्मेशन में क्वालिटी संबंधी हो सकती है, प्योरिटी के संबंध में हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन वो उसको कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए। दूसरे कोई भी गुड्स अगर हैजार्डस है, खतरनाक है तो गुड्स सर्विसेज जान जोखिम में डालने की है वो उसकी भी जानकारी उसको कंज्यूमर को वो बेचने वाला देगा। गलत तरीके से कोई वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना अपनाए, इसको प्रोटेक्शन का एक अधिकार दिया गया है कंज्यूमर को। वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको मालूम होना चाहिए और क्योंकि मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है आजकल, प्राइस डाउन वगैरह भी है, पोटेंसी उसको पता होना चाहिए। ई-कॉमर्स का युग है और मिसलीडिंग अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या धोखे से किसी तरह के गलत उसको विज्ञापन कराता है और कंज्यूमर के जानकारी में ये आता है गलत अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आदि उसके तो CCPA को पेनल्टी लगाने का अधिकार है तथा CDRC भी बनाई गई है जिसमें 2 साल तक की सजा के प्रावधान रखे गए हैं। फिर से यदि ऑफेंस को रिपीट करता है और इस तरह के तो उसमें 5 साल तक की सजा तथा 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। CDRC जो है उसको ओवर चार्जिंग करने, कालाबाजारी आदि के संबंध में रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस पर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। इस प्रकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया लाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अपनाते हुए जो भी सर्विस या गुड्स रेंडर्ड है, दी गई है, वो सही ढंग से हो और उसका वायोलेशन करने पर अब कोई भी जो भी माल बेचता है, गुड्स को बेचता है कंसिडरेशन के बदले में, वो यदि किसी तरह की बदमाशी करता है तो इस एक्ट के अधिनियम के तहत प्रावधानों को काफ़ी कड़ा किया गया है और वो अब कालाबाजारी और बदमाशी से बच नहीं सकता है। इन लीगल प्रावधानों को पहले से काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया है जिससे उपभोक्ता जागरूक रहे और अपने अधिकारों को जानकर और वो कोर्ट में आदि में केसेस, अभी तक ये होता था कि केवल उपभोक्ता कोई भी गुड्स या सर्विसेज में डिफेक्ट होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा वह उस दुकानदार को चमका देता था कि मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, लेकिन मोस्टली लोग कोर्ट में कम से कम जाते थे। लेकिन जब से ग्राहक जागरूक हुआ है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आया है, इसमें ग्राहक के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनको काफ़ी बढ़ाया गया है, पुख्ता किया गया है और वेयर देयर इज ए राइट, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इसको अवेल भी करना चाहिए। अगर कंज्यूमर सही उपभोक्ता जानकारी इस कानून की रखेगा तो वे बाजार में होने वाली बदमाशी, कालाबाजारी तथा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आदि या किसी भी तरह की गुड्स में डिफेक्ट होने पर वह उसकी रेमेडी के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। और गुड्स अगर खतरनाक हैं, गलत तरीके से अनफेयर लेबर प्रैक्टिस आदि अपनाकर या वेराइटी ऑफ गुड्स सही नहीं दी गई है, प्राइस भी मनमानी ली गई है, MRP उसमें सब लिखा रहता है, तो न्यायालय की शरण ले सकता है। इस प्रकार मैंने साधारण भाषा में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को आपको बताने का प्रयास किया है। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से लॉ के विभिन्न टॉपिक्स पर विधि जो आपको जाननी चाहिए, हर व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर इस चैनल में नए नए डिफरेंट टॉपिक्स पर हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप विधि से अवगत रहें। नॉलेज इज़ पावर। और इस
यदि मेरा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो कृपया पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको लाइक, इस वीडियो वगैरह जो आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।